अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को रीता के साथ कुछ ऐसे चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो आप लोग बहुत शॉक हो जाओगे, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोग को याद होगा कि मैंने रीता को गिफ्ट में स्लेट पेंसिल भी मिली थी। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाने वाली हूँ कि रीता उसका क्या करती है। तो गाइस जब भी वो स्लेट पेंसिल लेती है ना, तो मतलब उसके ऊपर पूरा स्क्रिबलिंग करने को ट्राई करती है, पेन पकड़ने की कोशिश करती है। तो मेरे को ये चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं वही सोची कि रीता को अभी से मैं स्लेट पेंसिल दे के एटलीस्ट स्क्रिबलिंग ही करे, चलता है तो थोड़ा बहुत चीज़ें उसको मतलब उसका मोटर ट्रेनिंग जो है वो डेवलप होती रहेगी। तो वही मैंने सोची हूँ करने के लिए। तो गाइज़ मैं वही बता रही थी कि अभी सारी चीज़ें अभी हम लोग रीता के लिए वो सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से सारी चीज़ें मैं करूँगी। तो अभी वही मैं सोच रही थी कि और भी क्या क्या मैं कर सकती हूँ। गाइज़ आप लोग भी कमेंट में बताओ, मेरे को कुछ एक्टिविटीज़ भी उसको करानी, क्योंकि अभी वो चलने लगी है तो वो सारी चीज़ें भी मुझे उसके साथ करना है। तो एक्टिविटीज़ होंगी और भी, मतलब अभी मैं उसको अभी भी कुछ चीज़ें उसको समझना बाकी है। अभी वो 1 साल की हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखने लगी है। उसको कोई चीज़ समझाते हैं तो अभी उसको समझने आने लगा है धीरे धीरे। तो वही मैं उसको वो सारी चीज़ें भी करने को मैं बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं करूँगी अभी रीता के साथ। इधर भी 1 ईयर वाली कुछ एक्टिविटी रहेगी ना, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ जो आप अपने बच्चों के साथ करते हो, या फिर कुछ भी जैसा भी रहता है। क्योंकि अभी से हम लोग रीता को ए बी सी डी का ये सारी चीज़ें सॉन्ग्स, क्योंकि उससे उसका अभी बच्चे ऐसे हैं ना गाइस कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है ये टाइम पे। तो बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो ये टाइम पे जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो गाइज़ यही सब चीज़ें मैं रीता के साथ करने के लिए सोच रही थी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ एक्टिविटी करने के लिए, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें कर। डिफिकल्ट है, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या किया है, इतना डिफिकल्ट क्यों रखते हैं लोग। मैथ्स का सम, हाँ। उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है शान, मैं वो बताती हूँ। गाइज मैं पहले शाफिका को बताती हूँ कि क्या सोल्यूशन है, फिर मैं आप लोगों को भी बताती हूँ मैथ्स इजी तरीके से आप लोग कैसे सीख सकते हो, और ये बचपन से ही हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं शाफिका को एक बार समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ। तो गाइज मैं आप लोगों को आज एक सिंपल से ईजी सा तरीका बता सकती हूँ, और आप लोग इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतने सालों में हज़ारों बच्चे देखे, और उसमें भी जो एक चीज़ कॉमन होता है ना, वो होता है होमवर्क का डर। तो गाइज ये चीज़ें जो है वो कॉमन ही है, आप लोग भी पेरेंट्स होंगे तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता होगी कि बच्चे होमवर्क के लिए डरते हैं। जैसे ही होमवर्क का नाम लो, बच्चों के तो चेहरे ही लटक जाते हैं, और पनिशमेंट का तो अलग ही लेवल का फियर रहता है बच्चों के दिल में, बच्चों के चेहरे पे सारी चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन जो सबसे बड़ा डर होता है ना उनके दिल में, वो होती है मैथ्स क्लास, मैथ्स का होमवर्क। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैथ्स टीचर से भी डरते हैं। ये चीज़ें मैंने पर्सनली ये चीज़ें बच्चों में नोटिस की है। गाइस जो भी मैथ्स टीचर अगर मेरा ये देख रहे हैं ना, तो वो लोग सच में हंस रहे होंगे, बट लिटरली ये बात सच है। और इतने सालों में मुझे इतने सारे बच्चे ऐसे भी मिले हैं जो लोग लिटरली आके मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे मैथ्स से डर लगता है। गाइज मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, साइंस एंड मैथ्स टीचर हूँ, तो मुझे पता है बच्चे आके मुझे भी बोले हैं कि मैम मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता है। एक दिन मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताई, भांजू। ये फाउंडेड है बाय द वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बाय मिस्टर नीलकांता बानू। तब मुझे लगा ओके, इंटरेस्टिंग। फिर जब मैंने और जाना, तब मुझे पता चला कि बच्चों को ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ आप लोगों को, तो वो ये है कि यहाँ पर टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, और ट्रेंड भी है, स्पेशल ट्रेंड है। और क्लास भी 1:6 के रेशो में होगी। 1:6 रेशो इन द सेंस एक टीचर और 6 बच्चे, मतलब हर बच्चे को मिलता है प्रॉपर अटेंशन, ज़्यादा स्पेस क्वेश्चंस के लिए, ज़्यादा फीडबैक, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नो पीयर प्रेशर। और एक चीज़
जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है उनका स्टूडेंट डैशबोर्ड। अब पीटीएम का वेट करने की जरूरत नहीं है अपने बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। आप कभी भी लॉग इन करके अपने बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। मेरी खुद की बेटी है गाइस, रिदा। अभी यही टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, आगे जाके जब वो जाएगी स्कूल में तो कंपटीशन का लेवल तो बहुत ही ऊपर होगा। तो इसी वजह से तब ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी भांजू, तब और भी ज्यादा जरूरत हो जाती। यहाँ मैथ्स पेन या पेपर से नहीं सिखाया जाता, आप लोगों को विजुअल लर्निंग दी जाती है, स्टोरी टेलिंग होती है, फन गेम्स भी होते हैं। और ऐसे ही बच्चे रट्टा नहीं लगाते, कॉन्सेप्ट सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस, यूके और यूएई में भी अवेलेबल है। तो अगर आपका बच्चा 5 से 15 साल के बीच में है, तो आप लोग ये एज के बीच में है, तो आप लोग डेफिनेटली एक बार इनकी क्लास ट्राई कर सकते हो। ट्रस्ट में मैथ से डर खत्म हो सकता है। आप फर्स्ट क्लास फ्री से स्टार्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दी हुई है, तो आप वहां से क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। बस सही अप्रोच चाहिए। तो अभी समझ में आ गया? इतना इजी तरीका है, अभी समझ में आया, अभी मैं करती हूँ सॉल्व ठीक है। यूज़ करके। तो गाइस देखो, मैं बता रही थी ना आप लोगों को, देखो रीदा कितने अच्छे से इसने ये सारी स्क्रिप्टिंग की है। मेरी बेटी गाइस, अपने बच्चों को अगर आप लोगों को अच्छे से सिखाना है ना, तो हाथ में जो भी चीज़ आ रही, पेन पेपर दे दो उस लोगों को, वो लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे और अभी से ही सीखना शुरू कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही स्टार्ट करूँगी अपने बच्चे के लिए यार। एटलीस्ट ये मैंने उसके लिए निकाली कि हाँ कुछ गेम नहीं खेलेगी तो खाली कम से कम स्क्रिबल तो करेगी। तो ऐसे स्क्रिबल की है उसने। अरे अभी हम लोग जा रहे हैं रीदा को रेडी करने। बाल तो देखो, अरे वाह माशाल्लाह। अरे लड़के, अरे लड़के, अरे छोटे लड़के, हमारा प्यारा सा। ये मेरी बेटी का 1 साल पुराना कंघी है। अच्छा। जब ये पैदा हुई थी तो इसको मेरे चाचा ने लाके एक सेट दिए थे, उसमें की कंघी है ये। और ये बहुत सारे क्लिप्स काटे हैं जो हाइफा लेकर आई थी, तो उसमें से मैं सोचती हूँ इसको कुछ पिलाने की, लेकिन ये है ना गिरा देती है। ये मेरे को बहुत शौक है इसको पिलाने का, लेकिन ये गिरा देती है। अभी भी वैसे कर रही है। हेयर बैंड ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है इसको, तो इसके लिए ना मैं थोड़ा वो क्लिप लगाने की कोशिश करती, लेकिन वो क्लिप है ना इसकी गिर जाती है। ये देखो ये वाली। रुक शोनू, देखना देखना, हमें बेटी इसकी प्यारी लगती है ना। अरे ओह माय गॉड, आंखों पे आ जाता है मेरी बेटी। ऐसी करती है, नहीं लगानी। ये अरे देखो जरा ना। दिखाओ तो, शोनू देखो, अरे जरा दिखाओ तो देखो, वो ऊपर, शोनो। ऊपर। आए वाह वाह शोनू का पर्स। अब वाह। सुनो सुनो, रुको। ओह माय गॉड, ओह ओह माय गॉड, अरे बाप रे, ओह माय अरे गॉड। 2 सेकंड में टॉम बॉय से लड़की हो गई तुम तो। अच्छा निकालने का हंसते देखो। चलो। चलो नीचे जाएंगे, चलो। भाई चुबू चुबा, जिबू चुबू चुबू। बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, टाटा। टाटा। नहीं करेगी, टाटा। देखो गाइस, ये ना अब्बा को बोल रही है बाहर लेके जाने के लिए। रिदो कहाँ जा रहे? टाटा टाटा बाय टाटा। ओ पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। सोनू सोनू बाय टाटा। दादी नहीं भेज रही मैं दादी को। सोनू मैं दादी को नहीं भेज रही। दादी नहीं जाओ, दादी को नहीं जाओ, दादी को बंद कर दो। सोनू दादी को बंद कर दी मैंने। वो पानी में ध्यान दे। हाँ नहीं भेजूंगी, नहीं दे, नहीं भेज रही मैं। देख देख मम्मा छोड़ रही है, इधर देख। नो नो दादी, नो 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 नो। चलो बाय। ओहो सोनू के बाबा भी आ गए। ओहो
चिंग चिंग क्या बोलते? कहाँ बनते मच्छर काटेंगे जल्दी जल्दी बचो चलो 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 मम्मा को टाटा करो जल्दी। बाय टाटा। मम्मा को टाटा करो। पानी बाद में दो, पानी दो। वो मेरी हाथ को देख रही है। तो गाइस ये देखो यहाँ पर इधर खेल रही है, चल रही है। अरे बाप रे, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे? हाँ, दादा के साथ घूमने। चलो बाय बाय टाटा। नो 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 नो, नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ। चलो चलो इधर 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 वहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं इधर इधर घूमू कर चलो टेढ़े हो जा रही है वो घूमते घूमू घूमते।